हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट में रिवीजन सीरीज में आज हम रिडॉक्स एक से लेकर आए हैं। कंप्लीट रिडॉक्स आज हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट रिवीजन सीरीज है तो लेक्चर भी छोटा होगा, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। आ जाओ बच्चे, देखो पहले क्या हो रहा है रिडॉक्स बच्चे। रिडॉक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। रेड ऑक्स होता है रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन को मिला दो, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी, से रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आओ पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, जैसे मान लो बच्चे मेरे पास सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये Na प्लस में आ जाएगा, ये Na प्लस में आ जाएगा। प्लस में आ गया बच्चे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, तो इंक्रीज हो गया। इलेक्ट्रॉन का लॉस होने पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चे। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का -2 होता है तो प्लस चार्ज देगा, ये +1 होता है तो माइनस चार्ज देगा बच्चे। सेम रिडक्शन की बात करें बच्चे तो कह रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास ये अभी मैं Na निकाला था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, Na जहाँ पॉजिटिव था वहाँ पे 0 हो जाएगा बच्चे। हाँ, अब ये डिक्रीज कर रहा है बच्चे, क्या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज कर रहा है। गेन कर रहा है हाइड्रोजन को, या फिर लॉस कर रहा है ऑक्सीजन को। जस्ट रिवर्स है, जो ऑक्सीडेशन में हो रहा है उसका अपोजिट रिडक्शन में होगा, जो रिडक्शन में होगा उसका अपोजिट ऑक्सीडेशन में होगा बच्चे। अब एक बात हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब हो गया बच्चे किसी का काम करवाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब किसी और का ऑक्सीडेशन करवाना से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं बच्चे। किसी और का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद का क्या कराएगा बच्चे, रिडक्शन कराएगा, रिड्यूस कर गेट सेल्फ। एक्सेप्ट, अगर रिडक्शन कर रहा है तो एक्सेप्ट करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है फ्रॉम अदर। जैसे KMnO4 है, ये +7 से अपने आप को चेंज कर लेगा, ठीक है बच्चे। अब रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें बच्चे, ये क्या कर रहा है बच्चे, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ करेगा बच्चे। ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सोडियम का मैंने एग्जांपल ले लिया, Na से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मतलब निकाल देगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। अब मैं मेमोराइज करने के लिए बोल रहा है OIL मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे अब रूल क्या कह रहा है देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको नोटिस कर लेना। रूल है बच्चे, अगर फ्री एलिमेंट है, फ्री एलिमेंट का मतलब हो गया जिसपे कोई चार्ज ना हो, जिसपे कोई चार्ज ना हो, उसको हम 0 के बराबर करके नोट डाउन करते हैं बच्चे, या फिर सॉल्व करते हैं। मोनो एटॉमिक आयन हो, आयन मतलब जैसे चार्ज जैसे पॉजिटिव है बच्चे, +1, नेगेटिव है -1, तो उसको आयन ऑफ चार्ज के बराबर रखेंगे। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पर मैंने कुछ 0 के बराबर लिखा तो एक जगह आयन्स की बात करेंगे तो +1 या फिर -1 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे बच्चे। ऑक्सीजन कंपाउंड करें, ऑक्सीजन की बात करें बच्चे तो हमेशा -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा ये लिखा है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, पर ऑक्साइड -1 होता है, और OF2 यहाँ पे +2 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्यों, क्योंकि जो बच्चे फ्लोरीन होती है वो ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हाइड्रोजन इन कंपाउंड की बात करें बच्चे, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक +1 एक -1, एक +1 एक -1। जब मेटल के साथ होगा तो -1 शो करेगा, मेटल हाइड्राइड के साथ -1 होगा, लेकिन नॉर्मली वो +1 शो करता है बच्चे। अब ये कह रहा फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए -1 ऑलवेज, -1 ऑलवेज। अब अगर कोई न्यूट्रल एटम है, जैसे फ्री एलिमेंट है वैसे न्यूट्रल एटम के बराबर 0 से करके सॉल्व करना बच्चे। अब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर आयन में, आयन में जो चार्ज हो बच्चे, जैसे +1 चार्ज है तो +1 के बराबर, -1 चार्ज है तो -1 के बराबर, इसको ऐसे सॉल्व करना बच्चे। ठीक, इंपॉर्टेंट टिप की बात करा बच्चे, जो KMnO4 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, जो मैंने जस्ट बताया। K2Cr2O7 है +6 होता है। H2SO4 है उसकी भी +6 होता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नीशियम की बात हो रही है KMnO4 में। यहाँ पे क्रोमियम की बात हो रही है बच्चे, यहाँ पर HNO3 में नाइट्रोजन की हो रही है +5 से। चलिए एक निकाल कर दिखा देता हूँ मैं, जैसे कि मान लो मैं K2Cr2O7 HNO3 निकालता हूँ यहाँ पर, HNO3, ठीक है बच्चे। ये क्या है, नॉन मेटल के साथ है तो +1 आ जाएगा। नाइट्रोजन का निकालना है तो +X करेंगे, 3 है तो +3
-3 और ये -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया -6 + 1 x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5 आ गया। ऐसे सबके ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, आप भी आराम से निकाल सकते हो बच्चे। अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें, कितने टाइप के होते हैं बच्चे, तो 4 टाइप में पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं बच्चे? पहला है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया दो लोगों को कंबाइन करना। जैसे कि मान लो बच्चे मैग्नीशियम की बात करें 0, ये भी 0, ये भी 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना बच्चे, तो मैग्नीशियम पे +2 आ जाएगा और ऑक्सीजन पे -2 आ जाएगा। 0 से प्लस में जाना इंक्रीज हो रहा बच्चे, 0 से माइनस में जाना डिक्रीज हो रहा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कह रहा है दो सबस्टांस है कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। यहाँ पे कह रहा है 2 सबस्टांस है कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और एक का रिडक्शन होगा। अब ये वन और बोथ रिएक्टेंट आर एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। सबसे पहले बार एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होगा तभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा बच्चे। डिकम्पोजिशन की बात करें बच्चे, तो ये कह रहा है H2O2 है वो वाटर प्लस ऑक्सीजन ब्रेक करेगा। अब कह रहा है सिंगल कंपाउंड जो ब्रेक कर रहा है सिमिलर सबस्टांस में, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स या थर्मल या फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये ब्रेक डाउन हो। चलो बच्चे, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे होता है। अब जिंक और CuSO4 में है तो CuSO4 की जगह ZnSO4 बन जाएगा, कॉपर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कह रहा मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स सॉल्ट से, बेस्ड ऑन एक्टिव सीरीज। एक्टिव सीरीज का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात करें तो H2O प्लस O2 में कन्वर्ट होगा। अब बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेशन डिकम्पोजिशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज होगा और सेम एलिमेंट ही रेड्यूस होगा साइमल्टेनियसली एक साथ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ क्या है इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जो क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के साथ NaCl प्लस NaOCl बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लोरीन के पास यहाँ पे 0 to -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बच्चे बैलेंस करने के लिए हमें 5 पॉइंट का ध्यान रखना होगा। बैलेंसिंग किसका? रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चे पहला, जब भी हमें कोई रिएक्शन है इसको हम स्प्लिट कर देंगे हाफ। दो रिएक्शन में एक साइड हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, दूसरे साइड रिडक्शन करा लेंगे बच्चे हाफ रिएक्शन में। अब उसका बैलेंस करेंगे एटम, किसको छोड़ के? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ दो, बाकी सबको बैलेंस कर दो। बैलेंस ऑल एलिमेंट अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फर्स्ट। ठीक है, अब उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करना है बच्चे, तो वाटर ऐड करेंगे जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी साइड है वहां से, और हाइड्रोजन बैलेंस करना एसिडिक मीडियम H प्लस, बेसिक मीडियम में OH माइनस से बैलेंस, ये देखो साइड में बैलेंस किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अब बैलेंसिंग चार्ज के बाद इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव साइड में और हमारा एक नेचुरल फॉर्म निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जब हम इक्वलाइज कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे सबको, तो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। जैसे कि मान लो बच्चे मैंने इसकी रिएक्शन कराई, MnO4 से MnO2 किया, यहाँ बच्चे +7 आएगा, +7 से +2 में गया, ये क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ Fe+2 है, +3 में ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चे। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल चार्ज से तो हमारा ये आ जाएगा। फिर हम इसको जब कंबाइन कर देंगे बच्चे तो ये फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे ताकि आप इंपॉर्टेंट देख के इसको लर्न कर लो। इंपॉर्टेंट एजेंट क्या है बच्चे? जैसे कि मान लो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में होगा बच्चे, तो ये +7 से +2 में कन्वर्ट होगा। पिंक कलर से कलरलेस आएगा, पिंक कलर से कलरलेस आएगा बच्चे। अगर न्यूट्रल और बेसिक होगा तो +4 में कन्वर्ट होगा और जो MnO2 बनेगा। ऑक्सीजन -2 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाएगा, ब्राउन कलर की PPT बना लेता है बच्चे। K2Cr2O7 की बात करें, क्रोमियम +6 से +3 में चला जाएगा, +6 से +3 में, ऑरेंज से ग्रीन में बच्चे, ऑरेंज से ग्रीन में। HNO3 डाइल्यूट होता है, अभी मैं निकाल कर लाऊंगा, +5 से +2 में आ गया, जो NO में कन्वर्ट होगा और NO गैस रिलीज होगी बच्चे। HN3 कंसनट्रेटेड में बात करें, NO2 बन जाएगा, जो ब्राउन गैस होती है बच्चे, ये +4 में जाएगा। H2O2 की बात करें बच्चे, तो H2O2 में ऑक्सीजन के पास -1 और -2 एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अगर मैं कंसनट्रेटेड H2SO4 की बात करूं तो +6 से +4 में जाता है, जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है बच्चे। चलो अब हम रेड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। रेड्यूसिंग एजेंट H2SO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात है बच्चे, ये आपको याद रहना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी आप एक बार
लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है। रेडियोसिंग एजेंट की बात करें बच्चे, H2S से सल्फर -2 से 0 जाएगा, इसमें सल्फर पार्टिसिपेट कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर +4 से +6, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही थी। H2O2 की बात करें बच्चे तो -1 से 0 में जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चे, -1 से -2 में जा रहा था। आयरन सल्फाइड की बात करें बच्चे तो Fe+2 से +3 में जा रहा है। SnCl2 की बात करें बच्चे +2 से +4, Na2S2O3 की +2 से +, सब मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, की इफेक्ट क्या कर रहा है, H2O2 एक्ट कर रहा है बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह। देखो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं बच्चे, और हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करता है बच्चे। चलो अब ये हमें कैसे निकालना है बच्चे, जैसे कि मान लो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, CR2O5 क्रोमियम में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये बॉन्ड एक आ गया। ठीक है, सेम 1 2 ये बॉन्ड आ गया बच्चे। 4 ऑक्सीजन फिट हो गया, 6 बॉन्ड बना सकते हैं, आ गया 6 बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे आ गए। या फिर निकालना सब पे -1 करके निकाल लो बच्चे, 4 है तो -4 -2 = 0, यहाँ पे x आ जाएगा बच्चे -6, x = उधर जाएगा तो +6। अगर मैं निकाल दूँ इसका तो देखो बच्चे यहाँ पे क्या है बच्चे, Fe3O4 3x +4 है बच्चे, 4 -2 मल्टीप्लाई में है -2, तो ये आ गया हमारा 8, तो ये आ गया 8/3। ये मेथड हो गया बच्चे। वैसे आप Na2S4O6 का भी निकाल सकते हो, HClO4 का भी निकाल सकते हो, सारा निकल जाएगा बच्चे। हाँ बच्चे, समरी देख ले, समरी क्या कह रही है, समरी और एग्जाम चेकलिस्ट क्या देखना बच्चे। ऑक्सीडेशन इज लॉस इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चे। फ्री एलिमेंट ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका होता है 0 के बराबर रखे। फ्लोरीन ऑलवेज -1, ऑल कंपाउंड नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसमें। ऑक्सीजन जो है बच्चे -2 शो करता है, लेकिन परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड को छोड़कर, और O2F2 को छोड़ के। हाइड्रोजन +1 होता है ऑलवेज मेटल हाइड्राइड NaH4 को छोड़ के। ऑक्सीडेशन नंबर 0 न्यूट्रल मॉलिक्यूल का होता है, आयनिक चार्ज आयन में होता है। डिस्प्रोपोर्शनेस मतलब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और सेम एलिमेंट रिड्यूस होंगे साइमल्टेनियसली बच्चे। KMnO4 कलर चेंज करता है, एसिडिक होगा, 7 से +2 में एसिडिक होगा तो पिंक कलर देगा, पिंक से कलरलेस होगा। न्यूट्रल होगा तो MnO में जाएगा, MnO2 में जाएगा बच्चे। K2Cr2 करेंगे, चेंज करेगा, ऑरेंज में होता है जो +6 से +3 में जाएगा और रिडक्शन करेगा बच्चे। बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन में हाफ रिएक्शन मेथड होता है, इक्वलाइज करोगे इलेक्ट्रॉन को और ऐड करोगे इसमें आधा। ठीक है बच्चे, चलो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं बच्चे। क्लास कैसे लगी आप कमेंट में बताना। थैंक यू।